हेलो बच्चों, आज हम देव कवि द्वारा रचित कवित्त जो कक्षा 10 की क्षितिज में वर्णित है उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, जिसमें है डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दय पवन झुलावे कीकी कीर बरतावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे पूरित पराग सौ उतारों करे राई नून कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे और मदन महीप जू को बालक बसंत ताहि प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। ये उस समय का वर्णन है जब बसंत का आगमन हुआ है और उस बसंत को कवि ने एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है, एक नन्हे से बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। करा डार द्रुम पलना बिछौना, बसंत आया है तो बसंत एक नन्हे से बालक के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तो ऐसे में वृक्षों की डालियां, द्रुम मतलब वृक्ष, डार मतलब डालियां, पलना पालना हो गई हैं, वृक्षों की डालियां पालना हो गई हैं और बिछौना नौ पल्लव की, और उस बसंत रूपी बच्चे के लिए जो बिछौना है, बिस्तरा है, वो नए पल्लव और पत्ते के बन गए हैं। नौ पल्लव मतलब नए पत्ते जो निकलते हैं उनका वो बिछौना बन गया है। और सुमन झिंगोला सोहे तन छब भारी दे, और उसके शरीर पर सुमन मतलब फूलों का, झिंगोला झबला अत्यंत, छब मतलब सुशोभित हो रहा है। फूलों का झिंगोला, झिंगोला मतलब लूज गारमेंट होता है, ढीला ढाला वस्त्र होता है जो बच्चों को पहनाया जाता है, जिसे झबला कहते हैं। तो फूलों का झबला उस बसंत रूपी बच्चे के शरीर पर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। और पवन झुलावे, कविदेव कहते हैं कि हवा उसे झुला रही है। केकी कीर बरतावे देव, और केकी मतलब मोर, तो और कीर मतलब तोता, मोर तोता कोयल आदि उसे क्या कर रही हैं, हलावे हुलसावे कर तारी दे। तो मोर तोता कोयल आदि उसे क्या कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि हलावे हुलसावे कर मतलब हाथ, तारी मतलब ताली दे, हाथों से तालियां बजाकर मधुर आवाज़ में मानो खिला रही हैं बच्चों को, ताली बजा बजा करके अपनी मीठी आवाज़ में खिला रही हैं। पवन झुलावे, हवा झुला रहा है। और केकी कीर बरतावे देव कवि कहते हैं कि मोर तोता, और दूसरी लाइन से कोयल आदि उसे ताली बजा बजा करके खिला रहे हैं। पूरति पराग सो उतारें करे राई नोन, और इस समय क्या हो रहा है कि कमल की कली रूपी नायिका, पूरत पराग से उतारे करे राई नोन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कवि कह रहा है कि कमल, कंजकली मतलब कमल की कली रूपी नायिका इस प्रकार झूम रही है, सिर सारी दे इस प्रकार झूम रही है मानो अपने पराग कणों से, पूरित पराग कणों से, अपने वो पराग कणों से राई नमक मिलाकर बच्चे की नज़र उतारने का टोटका कर रही हो। कवि की ये कल्पना है कि जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो नमक और राई मतलब जो सरसों की छोटी सी वैरायटी होती है राई, तो मिला करके बच्चों के चारों ओर घुमा करके रखा जाता है कि बच्चे को नज़र न लगने पावे। तो यही कमल
की कली रूपी नायिका इस प्रकार से झूम रही है, इस प्रकार से झूम रही है मानो अपने पराग कणों से राई नमक मिलाकर बच्चे की नज़र उतारें कर राई में नज़र उतारने का टोटका कर रही हो। और मदन महीप जू को बालक बसंत ताई। मदन किसे कहा जाता है? कामदेव। महीप मतलब राजा। और राजा कामदेव बालक को, उस बालक बसंत को उषा काल में, उषा काल मतलब सुबह में, मानो प्रातः ही जगावत गुलाब चटकाई थी, मानो प्रातः काल में गुलाब की चुटकी बजाकर जगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो राजा कामदेव बालक बसंत को सुबह में गुलाब की चुटकी बजाकर जगा रहे हैं। यह बसंत ऋतु का वर्णन है और चूँकि कवित्व है, इसको आप अच्छे से बार बार देखिए, समझिए और निश्चित तौर पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित तौर पर अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच शेयर करना मत भूलिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।